गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मुझे समझ नहीं आया था मैं क्या करूं, तो मीन्स मैं फ्री थी तो मैं सोचा आपके साथ ये वन शॉट एफएफ शेयर कर देती हूँ। और इसका थंबनेल आपने देखा होगा, डोमिनेट बॉटम्स। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और इसमें बॉटम में आपको पहले बता दो कौन है। इसमें हमारे योंगी बॉटम है, जिमिन बॉटम है और तेयांग बॉटम है। मीन्स बाकी चारों टॉप है। मीन्स इसी ना 3 बॉटम्स है, वो टॉप्स मीन करके ना। एक्चुअली मुझे आइडिया आया था, मेरे जो पिक थंबनेल पे लगी है ना, मुझे यही पिक नजर आई थी। तो मैं उस टाइम पे ना ऐसे फालतू के थंबनेल्स बनाई जा रही थी। मीन्स जो भी माइंड में आता जा रहा था बनाती जा रही थी, बनाती जा रही थी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो करके ना मुझे अचानक से ये पिक नजर आई, तो मैंने ना इसमें सोचा उनका ना ऑरा काफी ना ऐसे डोमिनेंट वाला लग रहा था, तो काफी ना मुझे कूल लगा था। तो इस तरह करके ना मैंने ये थंबनेल बना दी और अब ये स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी बीच वन शॉट ना, ऐसे रोमांस बेस्ड है और थोड़ा सा ना चिट चैट वगैरह। जिसको पसंद है वो देखे, जिसको नहीं पसंद आ रही वो ना स्किप कर सकते हैं। तो बस अब ज्यादा बकवास नहीं करूँगी, स्टार्ट करती हूँ। तो स्टोरी की स्टार्टिंग यहाँ से होती है। हम देखते हैं कि ना आरएम और उसका जिनका सीन जो कि ना अपने कैबिन में बैठे होते हैं, मीन्स अपना ऑफिस वर्क कर रहे होते हैं। वो बिजनेसमैन जो वो दोनों औरतें ना अपना ऑफिस वर्क वगैरह कर रहे थे, तो उनके कैबिन पे नॉक होता है और वहाँ पे ना एक पर्सन आता है जो ना उन दोनों का सेक्रेटरी था। और वो बताता है कि सर आपकी ना मीटिंग है अगले ना 10 मिनट्स में। तो वो दोनों ना एक कोल्ड वॉइस में एक साथ रिप्लाई देते हैं, कहते हैं ओके, एक ही टोन में। और फिर ना वहाँ से ना वो जो होता है उनका सेक्रेटरी चला जाता है। और फिर ना 5 मिनट्स बाद वो दोनों कैबिन से बाहर भी आ जाते हैं और अपने ना उसके लिए चले जाते हैं। जो होती है ना मीटिंग वगैरह, तो उसके लिए चले जाते हैं। और इधर हम लोग देखते हैं कि हमारे ना जेहोक और हमारे जगू का सीन जो कि ना एक रूम में बैठे थे, बिल्कुल एक किंग की तरह एक काउच में बैठे थे दोनों। ना वो लेफ्ट साइड में जगू होता है, राइट साइड में ही जेहोक होता है। दोनों ना पोज आता है, बिल्कुल किंग स्टाइल में बैठे होते हैं। और वहाँ पे ना उनके सामने ना 3 पर्सन्स को ना टॉर्चर किया जाता है। जैसे नहीं तो बहुत ब्रूटली मर्सीलेसली ना टॉर्चर किया जाता। इवन के ना जैसे नहीं होता बहुत गंदे तरीके से, मीन्स हाथ पाँव कटे हुए थे उन तीनों के ऑलरेडी। और वो बस चिल्लाए जा रहे थे और उनको ना वो बीट कर रहे थे, इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे। तो उनके ना जो फिंगर्स अलग कटी हुई थी, हैंड्स अलग, इस तरह का ना ब्रूटली तरीके से ना टॉर्चर किया हुआ था। और वो बस देखे ना एक्सपेक्ट कर रहे थे। और इधर हम देखते हैं कि ना हमारे ना युनमिन और ना तेयांग का सीन कि ना वो तीनों ना वो कर रहे थे। जो तेयांग होता है वो चुप करके बैठा होता है, उन दोनों को घूर रहा होता है युंगी और जीवन का। जो युंगी और जीवन होता है वो ना आपस में लड़े जा रहे होते हैं, भी छोटी सी बात पे लड़े जा रहे थे। वो ये होता है कि ना उन दोनों ने ना ऐसे बनाया था, दोनों ने मिलके उसके लिए कोल्ड कॉफ़ी, यूंगी ने ना तेयांग के लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाई थी और जिमिन ने उसके लिए तेयांग के लिए ना हॉट कॉफ़ी बनाई थी। तो अब उसी पे ना छोटी सी बात मीन्स ऐसे ना दोनों ऐसे छोटा मोटा ना लड़ते रहते थे। तो करके ना उन दोनों की आपस में छोटी मोटी लड़ाई होती है ऐसे ना बैच टाइप के। तेयांग ना उनकी युंगी की कॉफ़ी पिएगा ना, तो जिमिन कहता है नहीं वो उसकी हॉट कॉफ़ी पिएगा, करके दोनों लड़े थे। और जो तेयांग होता है वो उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना, तो वो फर्स्ट है ना युंगी की कॉफ़ी लेता है, कोल्ड कॉफ़ी लेता है और सारी पी जाता है। और ना वो दोनों ना साइलेंट हो जाते हैं। और जो तेयांग के ना जब देखते कि वो ना युंगी की कॉफ़ी पी रहा है, कोल्ड कॉफ़ी, तो वो ना युंगी स्पिक करके ना जिमिन को देखते हैं और जिमिन ना गुस्से से ना दोनों को घूरा होता है। बट उसी टाइम है ना जो तेयांग ना जैसे कोल्ड कॉफ़ी खत्म करते तो वो फौरन ना जिमिन की भी खींच के ना, जो जिमिन ने तेयांग के लिए बनाई थी तो उसको भी खींच के ना पी लेता है। और फिर ना उन दोनों की ना घूर के देखते हैं और कहता है लड़ना बंद करो बच्चों की तरह, ये बोलता है। और फिर ना गुस्से से ना वहाँ से चले जाता है। तो फिर ना दोनों ना एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर ऐसे मुंह बनाते हैं और फिर ना तेयांग के पीछे चले जाते हैं और कहते हैं कि ना अच्छा बेबी सॉरी। तो फिर ना जो तेयांग होता है नहीं लड़ लो तुम पहले, तो फालतू का क्यों लड़ते रहते वर्ग। तो फिर कहते हैं अच्छा अच्छा ना सॉरी ना,
अच्छा बात तो करो ना, मीन्स हमसे नाच तो ना हो ऐसे बोलते, और फिर कहते तुम तो हमारे हमें से सबसे छोटे और फिर भी सबसे ज्यादा एटीट्यूड दिखाते हो। तो फिर ना जिबिन ये बात बोलता है तो फिर कहता है अच्छा तुम एटीट्यूड दिखाते हो, हाँ। तो ऐसे ना जिबिन की तरफ घूमता और जो जिबिन होता है वो ना ऐसे नर्वस स्माइल देते, कहते नहीं नहीं ऐसी बात है, मैं तो मजाक कर रहा था, तो सीरियस हो गए थे। तो इधर बोलते हैं तो फिर कहते कि ना हाँ तुम्हें देखूंगा, तुमसे तो मैं बाकी तुम्हारी तो मैं बाकियों से शिकायत करूंगा। तो फिर ये सुन के ना जो जीवन होता है थोड़ा सा घबरा जाता, मीन्स होता है ना 20% थोड़ा सा घबरा जाता है। तो वो कहता है नहीं 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 मैं मेरी क्यों शिकायत करोगे। तो फिर कहते किरण, तो फिर ना वो योंगी की तरफ देखते और फिर ना योंगी की तरफ स्मिक करते कहते कि ना योंगी तुमसे ज्यादा अच्छा है। ये सुन के जो जीवन होता है वो गुस्सा हो जाता है और वो कहता है अच्छा तो योंगी साथ अच्छा है तो उसके साथ रहो ना, मेरे साथ क्यों, हाँ। उसको ना तेन को ना ऐसे हाथ पकड़ते और फिर ना योंगी के ऊपर ना धक्का देते थे और फिर कहते हैं मेरे पास क्यों होता है, जाओ जाओ इसी के साथ रहो, मेरे पास क्यों होता है, तुम मुझसे तो प्यार करते नहीं हो, तुम्हें तो बस ये योंगी पसंद है, ये योंगी आरएम जे न जे हो जे ये सारे पसंद है, तुम्हें तो मैं पसंद ही नहीं हूँ वैसे बोलता है। और फिर ना मुंह बना लेता है। तो फिर ना जो तय होता है वो ना ऐसे चक्कर करते हुए कहते हैं नहीं मुझे तुम भी बहुत ज्यादा पसंद हो, फालतू की बातें ना करो, ये कहते हैं। और फिर ना जिज्जी ना स्माइल करने लगता है और फिर ना जो यूगी होता है वो ना उन दोनों का ऐसे मुंह बनाते देखते हैं। और फिर ना वो कुछ बोलने वाला था तो ना जो ते होता है कहता है अब तुम ना शुरू हो जाना कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, मैं सबसे इक्वली प्यार करता हूँ, ये बोलता है और स्माइल करता है। तो फिर ना जो यूंगी भी स्माइल करता है और फिर ना तीनों एक दूसरे को हग करते हैं। और गाइस एक और बात कि आपको ना पीछे वॉइसेस आ सकती है, तो मैं आपको पहले बता दूं भाई ना बहुत तेज बारिश हो रही है, ठंडा वगैरह मीन्स बिजली चमक रही है, तो ना घर में मैं अकेली इस वजह से मेरा वॉइस ना थोड़ा क्लियर है या फिर इस तरह कह सकते हैं। तो आप ना बुरा ना मनाइएगा कि ना ऐसा कुछ है कि पीछे वो आवाज आ रही तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं जाके रोक तो नहीं सकती। और तो फिर ना पीछे से ना जो यूंगी होता है वो ना अचानक से ना टाइम दिखे, तो अब ना ऐसे इवनिंग का टाइम होता है जैसे होता है ना, तो 4:34 इस तरह करके टाइम हो रहा था। तो ना जो यूंगी होता है वो ना पीछे होता है फिर कहते हैं ना तो तुम दोनों कोई कोई काम है। तो फिर ना वो दोनों एक दूसरे के देखते और कहते नहीं क्यों क्या हुआ। तो फिर ना यूंगी ना स्माइल करते हैं, एक डर वाली स्माइल करते हैं, कहते हैं ये ना चलो एक रेस करते हैं। तो फिर ना जो ते वो तो कहते हैं रेस कौन सी रेस, तो जीवन कहते हैं बाइक रेस करते हैं। तो फिर कहते हैं डन, तीनों ना इकट्ठे बोलते हैं और फिर ना उसके बाद स्माइल करते हैं ना, वो ईवल वाली स्माइल होती है। और फिर ना तीनों ना अपने गराज में आ जाते हैं, मीन्स ना गराज में आते हैं और वहाँ ना 7 बाइक्स खड़ी थी बिल्कुल ब्लैक और ना काफी ज्यादा हैवी बाइक्स नहीं होती जैसे रेसिंग वाले, तो वो खड़े थे और ना तीनों ना बिल्कुल ब्लैक आउटफिट में ना तैयार होके आए थे रेसिंग के लिए। और ना वो तीनों ना अपनी अपनी बाइक्स पे बैठते हैं जिन पे उनका नाम लिखा होता है वी जी जे और एम लिखा होता है और एक पे शुगर लिखा होता है, तो उस पर आके बैठ जाते। बाकी पे ना आर एम जिन जे के और ना वो लिखा होता जे हो करके लिखा होता है, तो ना वो उस पर आके बैठते हैं और फिर एक दूसरे की तरफ देखना एक्सपेक्ट करते हैं। और फिर ना जो तेंग होता है वो ना बस एक्सपेक्ट करता है और फिर फौरन अपना हेलमेट पहनता है, वो दोनों भी ना यूनबिन हमारे हेलमेट पहनते हैं। और फिर ना बिल्कुल तो वो दोनों जैसे अपने हेलमेट पहने थे तो ना जो होते हैं वो फौरन ना अपनी कार को अपनी ना बाइक को ना किक मारता, फौरन ना तेजी से ना चलना शुरू कर देता, तो वो दोनों भी फौरन अपनी बाइक को किक्स मारते हैं और वो भी ना तेज ड्राइव करना स्टार्ट कर देते। और वो ना अब ना हाईवे पे आ गए थे और हाईवे काफी ज्यादा ट्रैफिक था, बट वो तीनों की स्पीड बिल्कुल हाई पे थे, 300 पे उन तीनों की स्पीड थी। और वो ना एक बिल्कुल जैसे हवा को चीरते हुए जा रहे थे, बहुत तेज जा रहे थे, बहुत तेज ना। और वहाँ ना कुछ लोग थे जो ना उनको पहचानते थे, उनको देख के ना काफी ना उनका डर हो रहा है, उनको ना इस तरह देख के ना वो सारे घबरा भी गए थे, बिकॉज जानते हैं वो तीनों कौन है, वो माफिया किंग्स के हस्बैंड्स हैं। तो ना वो देखे ना वो घबरा भी जाते हैं लोग, और ना कुछ लोग जब फील करते हैं कोई इस तरह आ रहा है तो वो खुद भी साइड पे भी हो रहे थे, बिकॉज पूरे ना साउथ कोरिया में सब जानते थे ये तीनों कौन है।
तो उनकी वजह से सब डरते भी बहुत है, बिकॉज वो जानते हैं इनके जो 2 हस्बैंड्स हैं वो एक तो रूड, एक जो फर्स्ट 2 हस्बैंड्स हैं वो ना नंबर 1 बिजनेसमैन है, जो कोल्ड और रूड है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, बहुत ज़्यादा रूड है। और उनके ना वैसे ना इतनी ज़्यादा कोल्डनेस झलकती है ना, उनको कोई नॉर्मल पर्सन देख ही नहीं सकता, मीन्स वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता इस तरह की। और जो उसके बाकी दोनों हस्बैंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूर ना, हार्टलेस माफियाज है। बट अब कोई भी ये नहीं चाहता कि ये तीनों उनके साथ कैसे रहते हैं। और सब जानते हैं ये तीनों भी ना मीन्स होते हैं ना इस तरह करके हैं बाइक रेसर्स, लेकिन बहुत ज़्यादा ना डार्क ऑरा वाले, जो है ना काफ़ी ज़्यादा ना घबरा भी जाते हैं लोग इनको देख के। और ना ये गेम्स है मोस्टली ना काफ़ी टाइप्स की गेम्स करते हैं, जैसे एक ही बाइक रेसिंग हो गया, और इसके अलावा ना दूसरी गेम्स टाइप आगे आपको पता चल जाएगा। मीन्स ऐसे छोटी मोटी काफ़ी ज़्यादा है ना इन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा ना ये इंटेलिजेंट है। और ना नंबर 1 इंटरनेशनल गेम्स का नहीं आता जो वीडियो गेम्स होता है, उनका भी इन्होंने ना अवार्ड जीता हुआ। मीन्स इस तरह की ना गेमिंग में है इनका इंटरेस्ट इन तीनों का। तो इस तरह करके ना वो तीनों रेस कर रहे थे, और ना वो बहुत तेज जा रहे थे। अब हम देखते हैं 2 आवर्स बाद का सीन, जहाँ हम देखते हैं कि ना जिन्होंने ना जो नामचुन होता है दोनों ना काउच पे बैठे हुए थे, मीन्स अपने घर में थे। तो ना वो दोनों काउच पे बैठे थे, और जो जिन था उसकी ना जो लेग्स थी वो आरएम की ना उसमें थी लैप में, और जो आरएम की लेग्स थी वो स्ट्रेट थी, और वो ना उसमें थी टेबल पे थी। और फिर ना वो दोनों ना लैपटॉप में अपना वर्क कर रहे थे, दोनों के हाथों में ना अलग अलग लैपटॉप्स थे, और वो ना अपना वर्क कर रहे थे। तो वहाँ पे ना कुछ टाइम बाद जेके और ना जियो भी आते हैं, और वो आते हैं तो देखते हैं तो ना ये आरएम की ना उन दोनों पे नजर जाती है, और उनको ना जैसे वो दोनों ऐसे थोड़ी देर ना एग्जामिन करते हैं कि ऐसे उन दोनों के ना ब्लड लगा तो बहुत ज्यादा ना उनके क्लोथ्स पे ब्लड लगा तो आरएम देखता है कि उनका तो नहीं है। तो वो देखते हैं कि ना वो दोनों बिल्कुल नॉर्मली चलते आ रहे हैं, कोई भी जैसे कुछ हो ही ना। तो आरएम को आइडिया हो जाता है कि ये उनका ब्लड नहीं है, तो फिर वो दोनों कुछ बोलते नहीं है। और ना जो जिन होता है उसको ना ये ब्लड की स्मेल से ना काफ़ी ज़्यादा इचिंग वगैरह होती है। तो वो कहते हैं कि ना जाओ जल्दी से फ्रेश अप हो गया, इससे पहले अगर तुम यहाँ बैठे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वो दोनों ना कुछ बोलते नहीं है, जिहब और ना जंगुक दोनों ना एक शावर में आ जाते हैं, और दोनों ने एक दूसरे का शावर दिलाने ना मदद करते हैं, और फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं। नीचे आके ना फिर वापस आके बैठ जाते। और ना जो वो था जब उसने ना कंफर्टेबल क्लोथ्स पहने थे, ऐसे ना ट्राउजर्स, ब्लैक ट्राउजर्स और ना ब्लैक शर्ट करके। बट जो ना जो वो था जंकुक, वो ना उसमें आया था, बिल्कुल बाथरूम में करके आया था। तो जिन ना उन दोनों की तरफ देखता है, और फिर ना वहाँ ना एक सर्वेंट को बुलाता है, और उसको ना हल्की सी आवाज में बोलता है, जो ना सिर्फ आराम को आवाज आती है, ज्यादा ऊंचा नहीं बोलता। थी उसकी ना कोल्ड रोड वॉइस थी, बट वो ना नो वो थी बहुत ही ज्यादा लो वॉइस थी। तो वहाँ पे ना वो सर्वेंट को कुछ बोलते हैं कुछ लाने को, तो फिर वो सर्वेंट ना वहाँ से वो करके चला जाता है। और जो जिन और ना आराम से वो बस एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और फिर ना वहाँ पे सर्वेंट ने 2 मिनट बाद आ भी जाता है। एक हाथ में ना उसके वाइन थी, और एक हाथ में ना 2 टॉवल्स करके थे। तो आरएम ना सर्वेंट को वो जो वाइन थी उसको ना वहाँ पर टेबल पे रखने को बोलते हैं, और उससे ना दोनों टॉवल्स ले लेते हैं, और एक जिन को पकड़ाता है, एक खुद लेते हैं। और फिर ना अपने दोनों ना अपने जो वो थे ना लैपटॉप उनको साइड पे करते हैं, और ना जिहब और जेके दोनों देख रहे थे आरएम और ने जिनको कि ये दोनों क्या करें। तो वो दोनों चुप करके ना आते हैं। जो आराम होता है वो बिल्कुल ना जॉब के आगे ना आके थोड़ा झुक जाता है, बिल्कुल उसके फेस के आगे, और ना दोनों फेस टू फेस थे। बट जो आराम था वो ना उसके हेड पे ना वो रखता है, टॉवल रखता है, और उसको ना ऐसे वाइप करने लगता है, मीन्स ना जो उसके बालों को सुखाने लगता है। जो वो दोनों शावर लेके आए थे ना, तो उन दोनों के बाल ना वेट थे, तो सर्दी ना लगे इस वजह से ना वो दोनों ना इस तरह करने लगते। और जो जिन था वो ना जमकू के पीछे से आता है, मीन्स बैक वाली साइड पे आता है, तो उसके हेड पे रखते हैं, और उसको ना वो करने लगता है। हाँ, जो होता है ना टॉवल से ना बाल सुखाने लगते, तो ना दोनों के फेस पे स्माइल आ जाती है, जेके और ना जेब के।
तो फिर ना वो दोनों स्माइल करते हैं और फिर ना अपनी आइज ना क्लोज कर लेते हैं। और जो आराम होते जब जे होके ना बाल सुखा लेते, जे होके तरफ देखता है तो उसने आइज क्लोज की थी, उसके फेस पे ना एक बहुत ही प्यारी सी ना स्माइल थी। तो फिर ना आराम स्माइल करता है और फिर उसके ना लिप्स पे ना अपने लिप्स ना रख देता था। फिर जो जे हुआ था वो अपनी आइज को ऊपर नहीं करता बल्कि ना किस करना स्टार्ट कर देते। दोनों ना बहुत ज्यादा ना स्वीट किस कर रहे थे। और यहाँ पे ना जो जिन होता वो ना कुछ नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा था। और फिर ना उसकी ना आराम और जो पे नजर जाते और फिर ना वो बस अपना हेड शेक करते और ना वापस से जक्कू के ना बालों को वाइप करने लगते और फिर ना वो जक्कू के फेस की तरफ देखते तो जक्कू ने ना अपना हेड थोड़ा सा ना पीछे किया होता, मीन्स अपने ना जो नेक को ना स्ट्रेच किया होता। तो ना जिन उसकी तरफ कुछ देर तक देखते और फिर ना उसकी नेक को ना बिल्कुल ही थोड़ा सा पीछे कर देता। और जो जगह होता है उसके ना अचानक से इस तरह के झटके से ना इस तरह के जिन के एक्शन से उसकी आइज ओपन होती है और जिन की तरफ देखता है। और जिन ना बगैर कुछ कहे उसके ना फेस पे आता है, मीन्स उसके लिप्स पे आता है और उसको ना पैशनेटली किस करना स्टार्ट करते हैं। दोनों वो ना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव किस कर रहे थे। वहाँ पे जो हमारे जंगकुक और ना जिन थे वो ना अग्रेसिव किस कर रहे थे और जो हमारा जिहोप और आरएम थे वो ना पैशनेट किस कर रहे थे। तो इस तरह कर रहे थे और फिर ना 5 मिनट्स की किस के बाद जब उनको ऑक्सीजन का कमी होता है ना तो दोनों दोस्तों को चारों एक दूसरे से अलग होते हैं और फिर ना चारों स्माइल करने लगते हैं। और फिर ना आरएम ना वापस अपनी सीट पे आता है और फिर ना वहाँ पे ना जो जिन होता है वो भी वापस जाके बैठ जाता है। और ना फिर आराम फिर से एक और ना उसको सर्वेंट को बुलाता है और कहते हैं कि ना ये वाइन ना हम चारों को सर्व करो। तो वो जो सर्वेंट होता है वो सर हाँ मिला तो ना फॉर ना ग्लास लेके आता है फिर ना तो सारों को ना पिलाता है, मीन्स वाइन सर्व करके ना वहाँ चले जाता है। तो ना जो जिनको ना वाइन पीते हुए कहते हैं कि ये हमारी ना वाइफ का है। तो फिर ना जो जिन होता है वो ना उनकी तरफ देखता है फिर कहते हैं कि ना आई डोंट नो, हम भी अभी आए थे तो हमें कुछ ना ईमेल इम्पोर्टेंट ईमेल करने थे, हमने सोचा वो यहीं होंगे बट काफ़ी टाइम से हमें भी नजर नहीं आए। तो ना जेके जो जो पता ना वो एक सर्वेंट को बुलाता है और फिर कहना सर्वेंट से कहते हैं कि ये तुम्हारे क्वींस कहाँ हैं तीनों। तो फिर वो बताते कि ये वो यहाँ पे नहीं है। तो ना वो बताते हैं जो सर्वेंट है तो बोलते हैं कि क्वींस कहीं नहीं है, अपने ना वो लेके ना बाइक्स लेके गए हैं। मुझे लगता है वो ना बाइक रेसिंग के लिए गए हैं। तो फिर तो वो चार बोलते ओह अच्छा, वो ना ओ वाला फेस बनाते तो बोले ओके ठीक है तुम जा सकते हो। तो फिर ना वो जो सर्वेंट है तो वो करता है वहाँ से चला जाता है। और फिर ना वो चारों ना अपना हेड शेक करते हैं बिकॉज उनको पता है अगर तो वो ऐसे कहे तो वो मिडनाइट से पहले पहले तो नहीं आएंगे। इधर हम देखते हैं उन्हीं तीनों को जो ना बिल्कुल ना ऐसे मिडनाइट का टाइम हो चुका था और वो अभी तक रेसिंग कर रहे थे बहुत ज्यादा, मीन्स वो ना पूरे हाफ ना उसका सियोल का चक्कर काट चुके थे, मीन्स अब ना वो घर आने वाले थे बिकॉज हाफ से ज्यादा वो काट चुके थे। मीन्स वो पूरे सियोल का ना बिल्कुल ऐसे गोल गोल घूम के आ गए थे ऐसे। तो अब वापिस आ रहे थे मैं और जैसी ना तीनों की बाइक्स एंटर होती है तो तीनों एक साथ ही तीनों की ना एक जैसे स्पीड से तो तीनों एक साथ ही एंटर होते हैं। और जीते हैं तो वो फौरन ब्रेक लगाते हैं जिससे ना उसकी वन व्हील आगे वाला टायर नीचे होता है और पीछे से ना उसका जो बाइक होती है वो उठ जाती है और वो ना फौरन ऐसे एकदम से गिरती है और फिर ना मीन्स उस पे आते वापस आप फ्लोर पे आते हैं और फिर ना वो ऐसे गुस्से से देखने लगता है और फिर कहते हैं मैं जीता। तो फिर ना यूंगी भी फौरन ब्रेक मार देता है और फिर ना उसकी भी सेम ऐसे होता है, मीन्स बाइक ना उठ जाती है और ना सेम फिर ना जीवन कटता है। तो फिर ना वो दोनों इकट्ठे बोलते नहीं मैं जीता करके ना तीनों लड़ने लग गए थे और उनके वो ना बहुत जोर जोर से लड़े थे, आवाजें आ रही थी और मिडनाइट का टाइम हो चुका था तो उनकी आवाजें ना क्लियर सुनाई दे रही थी। उनकी वॉइस सुन के जो आरएम था ना वो अपने ना रूम की उसमें आ गया था, विंडो में आ गया था और उसको इस तरह देखे ना वो उन सातों का ना एक ही रूम था। तो वो ना जो चारों थे वो ना रूम की विंडो से देखने लगे थे, बिल्कुल फ्रंट में थे, उनके फ्रंट में खड़े थे एक ना ऐसे वो नहीं होता जो
वो तीनों ना बिल्कुल सेंटर पे खड़े थे, ऐसे सर्कल बना होता और बीच में ना ऐसे पाथ सा बना होता, तो उसके अंदर खड़े वो तीनों लड़े थे कि ना मैं जीता करके। तो फिर ना वो चारों ऐसे देखते और फिर ना बस अपना ना हेड शेक करते, बिकॉज ये उनके ना मोस्टली ना रोजाना की रूटीन थी। जब भी ना वो इस तरह बाइक रेसिंग करते थे, कभी भी इन तीनों में से कोई ना जीता था ना कोई हारता था। तीनों हमेशा ना इक्वल आते थे, बट फिर भी लड़ते रहते हैं कि हम जीता, मैं जीता करके। तो वो चारों ना बस अपना हेड शेक करते हैं और फिर ना नीचे आ जाते हैं। और जब नीचे आते हैं तो फिर ना उन चारों के पास उन तीनों के पास आते हैं और कहते हैं कि ना तुम तीनों फिर लड़ रहे हो। तो फिर ना जो जैसे तेंग ना देखता है उन सबको, तो फिर ना भागते जाता है और फिर ना आरएम के ऊपर ना बिल्कुल जंप कर देता है। और जिमिन ना भाग के जाता है, जिम के ऊपर जंप कर देता है और यूंगी भाग के जाता है कि ना यूंगी जो जंगकुक था ना, जग्गू के साथ जिन खड़ा था, तो ना उन दोनों को ही जाके ना हक लेता और फिर ना कहते कि ना मैं जीता करे। तो फिर ना करके ना सारे ना उनको करने लगते, तुम बताओ ना। और ना थे कहते कि ना हस्बैंड तुम बोल रहे हो ना मैं जीता। तो फिर ना जो जीवन होता कहता नहीं, हस्बैंड तो बताओ कि मैं जीता। तो जिमिन ना जेहू को बोलते हैं और फिर ना जो यूंगी होता है वो बोलते हैं कुकी को, और जिनको के बताओ ना मैं जीता कुकी मैं जीता ना, ऐसा करके ना कर रहा होता। तो फिर ना जो जिनको के ना फेस पे स्माइल आ जाते हैं, कहते हैं तुम तीनों जीते माय बेबीज, ऐसा बोलते हैं। और फिर ना वो मुंह बनाने लग करते नहीं मैं जीता करके ना अंदर भाग जाते हैं तीनों। और फिर ना वो चारों ना अपना हेड शेक करते हैं और वे अंदर आते हैं और देखते हैं वो तीनों ना वहाँ पे नहीं है। तो उनको आइडिया हो जाता है कि वो शावर लेने गए, तो वो अपने रूम में आते हैं। तो वहाँ पे ना रूम का डोर ओपन था और ना शावर का डोर भी। और वो फिर ना अपने बेड पे ना आके लेट जाते और उनके बेड के आगे ही ना सेम वो ना फुल शावर था। और वो ना बस चारों ना अपने तीनों हस्बैंड्स को देख रहे थे। जो शावर रूम था ना वो बिल्कुल ऐसे ब्लैंक था। वो नहीं होता जो सारा ना उसका बना हुआ था ग्लास का। तो उनसे जो भी हो रहा था ना वो उन तीनों को नजर आया था, बट उन चारों को नजर आया था कि वो तीनों क्या कर रहे हैं और ना शावर रूम में लड़े जा रहे थे। जो यूंगी था वो तो साइलेंट था, अपना ना आराम से शावर ले रहा था, बट ना वो दोनों ना उसको तंग भी कर रहे थे और आपस में लड़े थे। इस तरह के बचौले हरकतें कर रहे थे। वो नहीं था, बिल्कुल प्लेन नहीं था, मीन्स उनको फुली नजर नहीं आ रहा था, बट ना जो है था ना ऐसे शेड पड़ा था, इस तरह करके था। तो ना वो ना चारों बस ना अपने आप को कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे थे। ऐसे वो उन तीनों को हार्ड नहीं करना चाहते थे। वो बहुत ज्यादा जब भी ऐसा हो जाता था ना, तो वो बहुत ज्यादा हार्ड होने के चक्कर में ना उनको रफ के साथ रफ हो जाते थे और फिर हट कर देते थे। तो इस तरह से ना भी सारे ना कंट्रोल करे थे, वो चारों ना अपने आप को ना कंट्रोल करते। तो कुछ मिनट्स बाद हम वो तीनों ना फिर आते हैं अपना ना शावर कंप्लीट करके और फिर बाहर आते हैं, उन चारों की तरफ देखने लगते हैं। जो तैन था उसने बाथरूम पहना था, बाकी दोनों ने ना अपने वेस्ट के राउंड टॉवल किया था और वो बाहर आता है। तो वो आराम से ना रुका नहीं जाता, वो फौरन ना जिबिन के पास आता है और फिर ना जिबिन को ना ब्राइडल स्टाइल उठा के आता है और बेड पे ना रफली पुश कर देता है। और ना जिन सेम ही हरकत ना जिबिन के साथ करता है। और फिर ना बाकी उसके पास आते हैं फिर ना जेहब और यूंगी जेहब और जिन आते हैं, है ना। जेहब और जिन वो नहीं जेहब और है ना जंकुक, सॉरी मैं भूल गई। जेहब और जंकुक आते हैं यूंगी के पास और फिर ना उसको कहते कि ना बेबी हुआ है, आज तुम बहुत ज्यादा सेक्सी लग रहे हो। तो ना जो यूंगी होता है वो कहते कि ना अभी से मैं तो अभी कुछ किया ही नहीं, ये बोलते और फिर ना ऐसे अपने ना हैंड्स को करता है, अपने टॉवल पे लेके जाता है और फिर ना उसको उतार देता है और फिर कहते हैं अब कैसे लग रहा हूँ। तो ना जो जंको को तो उसमें कहते कि ना बेबी बॉय तुम हर एंगल में प्यारे लगते हो, हमारे नीचे ना ना ऐसे बैक करते हुए मोन करते हुए भी बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं और ऐसे भी बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। और ये ना उसके कान में इस प्रकार के बोलता है। और जो ना वो वो होता है यूंगी, वो ना एक्सपेक्ट करता है
और फिर ना जो जंकू के पास थोड़ा सा झुकता है वो भी, और उसकी ना नेक पे एक जोर से बाइट कर लेता है। तो जंकू ना बस अपनी आजकल टाइटली क्लोज करता है और हल्का सा ना आह करता है। तो ना वो उसमें करता है, फिर कहते हैं कि ना देखो डैडी तुम कितना अच्छा मोन करते हो, आई गेस मुझे टॉप करना चाहिए। तो फिर ये सुन के ना जो मतलब कहते हैं बेबी बॉय तुम ज्यादा नहीं आजकल टॉप के सपने देखने लगे, तुम ऑलरेडी प्रेग्नेंट भी हो और तुम्हारे मूड स्विंग्स के चक्कर में आई गेस तुम प्रेग्नेंट हमें अब प्रेग्नेंट करना चाहते हो। तो फिर ना जो यूंगी होता है वो कहते हैं कि ना डो नॉट अंडर एस्टिमेट मेरा ना स्टेमिना, मेरे स्टेमिना का ना जो मेरा स्टेमिना है ना उसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट ना करना। मैं तुम्हें ना आराम से प्रेग्नेंट भी कर सकता हूँ और अपने लिए ना बैग भी करा सकता हूँ। और बैग में तो मैं दो तरीके से करा सकता हूँ, एक मुझे एक तुम मैं खुद को फक करने के लिए और दूसरा मुझे करने के लिए। तो ये तुम्हारी चॉइस है, अगर तुमने मुझे जरा सा भी ना वो किया, मुझे जरा सा टीज की ये फालतू की बातें बोली तो तुम्हें मैं बहुत बुरा हाल कर सकता हूँ तुम दोनों का। तो फिर ना वो दोनों से कहते ओह रियली बेबी आज तुम हमारी कस्टडी में हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे साथ क्या करोगे। तो यूंगी ना एक्सप्लेन करते हुए कहते कि मैं तुम्हें बर्बाद कर सकता हूँ, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ फुली। तो फिर ना जो जगह कहते कहते अच्छा चलो बेबी बॉय आज हम तुम्हें ना दे देते हैं, तुम मुझे ना टॉप करके दिखाओ और शर्ट लगा लो, तुम मुझे टॉप नहीं कर पाओगे, एज मैं इतना डोमिनेंट हूँ कि मैं तुम्हें आराम से ना फक कर सकूँ। तो ना यूंग इस पे कहते कि ना माना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ बट अच्छे से तुम्हें ना मैं बैक करा सकता हूँ। तो फिर ना जो जो होता है औरत कहता है कि ना एंड योर ड्रीम्स बेबी बॉय, ये बोल के ना वो जो यूंगी का ना बिल्कुल वॉल पे पुश कर देता है और ना उसके ना बिल्कुल अचानक से ना नीचे बैठ जाता है और ना उसी के और ना साइड से ना जो जगह को था वो ना जोंगी के ऊपर अटैक कर देता, उसको रफली किस करना स्टार्ट कर देता। और जो ना जो योंगी था वो ना उसके ना ऐसा हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी, उसकी ना ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा हैवी हो गई थी। एज जो योंगी था वो उसको योंगी को ना जगह रफली किस भी करा था और इधर से ना जो योंगी था जो था ना उसको ना माउथ जॉब दे रहा था, मीन्स उसके ना जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी ना उसको अपने माउथ में लिया था। तो इस तरह करके और जो योंगी था उससे ना बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा था, वो ना गहरी गहरी सांसें ले रहा था, ऐसे उससे ना सांसें लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, उसका ना बहुत ज्यादा रफली केस कर रहा था। ठीक है इधर हम देखते हैं आराम ने जैसे आता है वी को लेके आता है और उसको ना बेड पे फेंक देता है और उसके ऊपर आ जाता है कि बेबी बॉय तुम आज बहुत ज्यादा सेक्सी लग रहे हो, ये बोलता है और उसकी ना बाथरूम को ना आगे से ना उसकी नोट को ना खोल देता है और उसकी तरफ देखने लगता है। और फिर ना जो आराम आता है वो एक्सपेक्ट करता है और फिर ना उस पर किस कर रहा होता है, उसकी बॉडी पे किस कर रहा होता है और ना उसके बेली बटन पे आता है, वहाँ लिक करना स्टार्ट कर देता है। और जो तेंग था वो ना गहरी मौन कर रहा था और फिर था हस्बैंड वो इस तरह बोलता है। तो फिर कहते बेबी बॉय तुम योर मॉम इज सो स्वीट, वो इस तरह बोलता है और फिर क्या बिल्कुल नीचे आ जाता है और फिर कहते बेबी बॉय कैन आई। तो फिर ना जो तेंग मतलब एक डेवल्स में करते हुए बोलता है नो यू कैन नॉट, वो इस तरह बोलता है और फिर ना फ्लिप कर देता है उसके ऊपर आ जाता है और उसको ना किस करना स्टार्ट कर देता है। जो आरम था उसको पता था कि उसका जो बॉटम्स है ना वो डोमिनेंट टाइप है, वो डोमिनेंट करना पसंद करते हैं तो वो कुछ बोलते नहीं है। और जो तेरा को तो किस करते हैं ना उसकी नेक पे आ जाता है और टाइट वाइट करता है और ना वो जो आराम होता है वो ना एक जोर से मौन करता है, वो मौन नहीं था वेल चिल्लाना था, इतना जोर से ना तेंग ने उसको बाइट किया था और ना उसका मौन काफी ज्यादा गहरा था और ना काफी ज्यादा उसने स्क्रीम ही किया था एक तरह का। और ना जो तेंग था वो एक्सपेक्ट करता है फिर ना उसकी ना निपल्स पे आता है, एक को ना बहुत बुरे तरीके से ना निबल कर रहा होता है अपने ना फिंगर से और दूसरे पिंच भी कर रहा था और अपने ना टीथ से दूसरे को ना ऐसे जैसे खा रहा और जो आराम थे वो ना गहरी मौन कर रहा था, उसके जो रैशेज हो रहे थे और वो ना वो बहुत ज्यादा ना उसको गूज़बम्प्स आ रहे थे और कहता है कि ना तई फालतू को मुझे टीज ना करो वरना तुम्हें मैं बहुत ज्यादा ना बुरी पनिशमेंट दूंगा।
तो वो ना उसमें कहते हुए थे कि ना, डैडी तुम मुझे पनिशमेंट नहीं दे सकते, आज तुम्हारा बेबी हुआ तो मेरे पनिशमेंट देगा, ये बोल के ना उसकी जो होते हैं ना बिल्कुल प्राइवेट पार्ट पे आ जाता है और फिर ना उसको ना ऐसे टीज करने लगता है, अपने प्राइवेट पार्ट से टच करके और ना वो गैर मौन करने लगता है। तो और हम कहते हैं कि ना बेबी हुआ तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी, ये बोल के ना उसको ना फ्लिप कर देता है और जो तेंग होता है वो कहते हैं नहीं कर सकोगे, ये बोल के उसको दोबारा से कर देता है और उसके ना प्राइवेट पार्ट को ना अपने ना हाथ से ना सहलाना शुरू कर देता है और उसको ना सेंसिटिव पार्ट पता था वो उसका ना सेंसिटिव ही पार्ट था, तो फिर उसको ना वो बार बार ना रख किया जाता, हार्डली ना वो भी कर रहा था, कहते हैं ना फील कर रहा था। तो ना जो आनंद था वो गहरी मौन कर रहा था और ना इधर हम देखते हैं कि हमारे ना जीवन और जिन का जो जिन ना नीचे लेटा होता उसके ना बैली के ऊपर ना वो बैठा होता है, जीवन बैठा हुआ था और उसको ना रफली किस किया जाता था, उसके ना बॉडी को टच कर रहा था और ना उसको रफ टच कर रहा था और जो जिन था वो मौन कर रहा था, एक जैसे बॉटम हो बट एक्चुअल में वो टॉप था। और ना जिमिन ऑलरेडी प्रेग्नेंट था, जिमिन तेयंग और योंगी ये तीनों प्रेग्नेंट है, ऑलरेडी प्रेग्नेंट है और ये उनके मूड स्विंग्स है जो ना फालतू का लड़ते रहते हैं और ये 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है तीनों। तो ना इस तरह करके तो ना वो तीनों ना बस मौन कर रहे थे और जिन मौन कर रहा था और ना जो जिमिन था वो उसको बहुत ज्यादा टीज भी कर रहा था, ऐसे अपनी ना ऐसे ना उसके प्राइवेट पार्ट को बार बार टच करा था, फिर ऐसे करता अपने ना एक हैंड से ना उसको बार बार ना टच फील करा रहा था उसको ना, फिर छोड़ देता, इस तरह करके ना उसको टीज करा था बहुत बुरे तरीके से, ऐसा करके ना जो जिन की हालत उसने बुरी कर दी थी और अब जो जिन था वो अपना फुली कंट्रोल खो देता और ना जंको का जिमिन को ना लिटा देते उसके ऊपर आ जाता और ना कहते बेबी बॉय अब तो ना पनिशमेंट मिलेगी बहुत बुरी वाली, ये बोल के ना उस पर अटैक कर देता और उसके अंदर ना फौरन एंटर हो जाता और जिन तो गहरी मौन करता है और बहुत जोर जोर से ना वार्निंग करना स्टार्ट कर देता है। जो जिन था वो उसके ऊपर ना बिल्कुल मर्सी नहीं दिखाया था, उसके अंदर ना बहुत हार्डली ना इन आउट हो रहा था और सेम अब ये हाल ना तेयंग के साथ भी हो रहा था, जो आनंद था वो भी ना उसके अंदर फॉर एंटर हो जाता बिकॉज जो उसका ना बस हो चुका था बहुत, उसने ना पी ने ना आर्यन को टीज कर लिया था। तो अब हम देखते हैं हमारे ना युंगी को जो ना वॉल पे ना ऐसे वॉल के सारे खड़ा हुआ था और ना अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा इंसेंस प्लेजर फील कर रहा था, तो खड़ा नहीं हो जाता बट एक ना बट जब की वजह से उसको ना थोड़ा हेल्प मिला होता है, जो जब ने ना उसका वेस्ट पकड़ रखा था बट उसके अंदर ना बहुत हार्डली ना इन आउट हो रहा था, उसे ना बिल्कुल बहुत ही ज्यादा ना एक बहुत ज्यादा प्लेजर मिल रहा है। जो जकुक ने ना उसका पार्ट को जो पार्ट था ना उसको अपने माउथ में लिया था, उसको ना ऐसा करा था और उसके बाद ना वो ना 15 मिनट्स बाद जब रिलीज होता है जुंगी के अंदर, उसके बाद में फौरन ही पीछे से जकूब भी उसके अंदर एंटर हो जाता है और उसके साथ सेक्स करना स्टार्ट कर देता है। इस तरह करके ना फिर इनके सबके राउंड्स निकलते हैं और इनकी ना नाइट गुजरती है बहुत स्टीमी सी हॉट सी करके। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पे ना जो हमारे बॉटम से मीन्स हमारे यूनमिन और त्या बहुत ज्यादा क्यूटली तरीके से सोए जैसे रात को कुछ हुई नहीं, और जो टॉप्स होते हैं वो भी ना कहा करके सोए हुए थे और है ना यहाँ पे ये क्यूट सी स्टोरी खत्म होती है। होप आपको अच्छी लगी, क्यूट थी दीदी थी पहले हॉट सी थी और होप आपको अच्छी लगी हो और टाटा बाय बाय।